जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे है मेरी नज़र, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। इसीलिए हमेशा एक छात्र को अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। हो सकता है कि बाद में जब आपको नौकरी मिल जाए तो लोग आपके भविष्य या लक को लेकर सवाल कर सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उनका तो नसीब निकल गया। लेकिन जो मेहनत आप सभी आज कर रहे हैं उसका परिणाम आपको निकट भविष्य के अंदर अवश्य मिलेगा। तो अपनी मेहनत के बारे में किसी को बताने की बजाय लगातार अपनी सफलता के बारे में उन सभी तक आवाज़ पहुंचाते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक और साथ में मोटिवेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यूपीएससी पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन। जैसा कि चैप्टर वाइज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारी जानकारी जिससे आप अपना बेसिक को तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आप सभी को मिलता है पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें आपको स्मरणीय तथ्य मिलेंगे, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हजारों की संख्या में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे गए हैं। साथ में उन सभी क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल में आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से भी। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले आप सभी को देखने के लिए मिलेगा यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है। पीईटी समूह गा की भर्ती के लिए 3000 परीक्षा केंद्रों पर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। राज्य सरकार में सेवाओं के लिए समूह गा की पदों की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में लगभग कुल 3000 केंद्रों पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। परीक्षा के आयोजन की तैयारी की अगर बात करें, इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष साथ में सदस्य बुधवार को मंडलों में बैठक करेंगे। और साथ में आयोग के अध्यक्ष के साथ ही अगर बात करें, बुधवार में आयुक्त आगरा मंडल के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि 10 जुलाई को बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा और इन बैठकों के अंदर ही आपकी परीक्षा को लेकर जो फैसला है वो किया जाएगा। तो ऐसे में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा को लेकर यूपीएससी या फिर चेयरमैन की तरफ से लगातार तैयारियां कर दी गई हैं। उनका कहना है कि 10 तारीख तक लगातार इस परीक्षा को लेकर जो बैठकें वो जारी रहेंगी और उसके बाद में आगे की चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि परीक्षा तिथि पहले से घोषित कर दी गई है। अब जो आगे परीक्षा के आयोजन को लेकर कार्यवाही है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है एडेड कॉलेज में 1897 पदों पर भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा 1897 पदों पर भर्ती को लेकर लगातार छात्रों की ओर से मांग की जा रही है। शासन का जोर है कि खाली पदों को भरने के लिए भर्ती संस्थानों में तेजी लाने के लिए भर्ती प्रक्रिया को निस्तारण करने के बारे में लगातार निर्देश तो दिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें उच्च शिक्षा विभाग के अंदर इस प्रकार का काम हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती का अध्याचन जारी करने के बाद निर्देश हुआ था। लेकिन निदेशालय ने अभी तक अगर बात करें 49 विषयों के 2003 पदों का अध्याचन जारी किया है। ऐसे में अगर बात की जाए 1897 पदों की भर्ती को लेकर असमंजस है। प्रतियोगी भर्तियों को लेकर लगातार लामबद्ध तेजी करते हुए इंटरनेट मीडिया पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर अभी नहीं तो कभी नहीं नाम से अभियान लगातार जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि लगातार यहाँ पे भर्तियों को लेकर शासन की तरफ से निर्देश तो देखने के लिए मिल रहे हैं। सालों से यहाँ पे जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। ऐसे में जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि 4500 पद खाली हैं। प्रतियोगी कई सालों से इन भर्तियों का इंतजार भी कर रहे हैं, लगातार मांग भी कर रहे हैं, जिससे कि इन भर्तियों की यहाँ पे जो शुरुआत है वो कर दी जाए। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर लगातार छात्रों का कहना है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा को लेकर वैसे तो विवाद का विषय बना हुआ है। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि परीक्षा अगर जिला स्तर पर करवाई जाएगी तो इससे धांधली बढ़ने के चांसेस हैं, सॉल्वर तक पहुँचने का मामला देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे छात्रों का ऐसा भी कहना है कि जो नकलची होंगे वो दूसरे मंडलों में जाकर भी परीक्षा के अंदर सेंधमारी कर ही लेते हैं। ऐसा हमने पहले भी कई बार देखा है अलग अलग भर्तियों
के अंदर, क्योंकि परीक्षा में घोटाले हो ही जाते हैं कैसे भी न कैसे करके। और इससे सीधे तौर पर जो नुकसान होता है वो उन सभी अभ्यर्थी को होता है जो एक नौकरी की उम्मीद लगाकर दिन में 16 से 17 घंटे पढ़ाई करता है। उसके बाद में पता चलता है कि इस भर्ती के अंदर धांधली हो गई है और गलती से अगर वही अभ्यर्थी बाहर हो जाए, क्योंकि ऐसे लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया है। तो उसी क्रम में यहाँ लिखा हुआ है, परीक्षा को लेकर सचिव की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली है और साथ ही चयन बोर्ड ने जानकारी दी है परीक्षा आयोजन के बारे में, लेकिन अभी भी इसका जो विरोध है वो जारी है। जैसा कि आप सभी देख पाएँ कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए जिलों की तरफ से भेजा गया है ब्यौरा, मतलब जिलों के अंदर परीक्षा करवाई जाने का लगातार विरोध किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल चयन बोर्ड ने इसको लेकर नोटिस जारी किया था कि सभी जिलों की तरफ से जो ब्यौरा है वो भेजा जाए, उन्होंने भेज भी दिया। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कोरोना संक्रमण की भीड़ ने जुटने देने की वजह से लगातार अभ्यर्थियों के इस बात को ध्यान में रखकर परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा 7 और 8 को आपको देखने के लिए मिलेगी, क्रमशः 18 और 17-18 को भी होगी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों का विवरण 7 जुलाई तक मांगा गया था। अब परीक्षा केंद्रों की फाइनल लिस्ट तैयार करके जिलों में भेजी जाएगी और परीक्षा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर होगी। बस यही सबसे बड़ा कारण है कि छात्रों का कहना है कि परीक्षा मंडल स्तर पर होनी चाहिए, जनपद स्तर पर परीक्षा करवाने से धांधली बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। फिलहाल अगर हम बात करें, नीचे आप भी देखेंगे कि यहाँ पे चेयरमैन की तरफ से तो जानकारी नहीं दी है, लेकिन सचिव की तरफ से जानकारी दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31 अक्टूबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरा करवाने का निर्देश है। इसी को लेकर चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सीमा के भीतर इस भर्ती को करवाया जाएगा। मतलब कि फिलहाल तो चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर स्पष्ट है कि इस भर्ती को आपको 31 अक्टूबर तक भर्ती परीक्षा पूरी करवा लेनी है। परीक्षा के साथ साथ आपको जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी देने हैं। लेकिन ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन जारी है वो है जिला को लेकर, जिसके बारे में कई छात्र संगठनों की तरफ से चयन बोर्ड से मुलाकात की जाएगी और ऐसे में इसमें बदलाव करने की मांग होगी। अब बदलाव को लेकर क्या चयन बोर्ड कुछ कहने वाले हैं या फिर बदलाव करेंगे, इसके बारे में तो अभी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उनका कहना है कि कोविड-19 के मद्देनज़र हम ऐसा करवा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे छात्रों का कहना है कि इससे यहाँ पर नकल माफियाओं को बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अब इसको लेकर जो भी मुलाकात होगी चयन बोर्ड के साथ, सारी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेगी। लेकिन ऐसे में चयन बोर्ड की तरफ से 2 जानकारियाँ बिल्कुल स्पष्ट दी जा रही हैं कि परीक्षा के आयोजन को लेकर उनकी तैयारी जिला मुख्यालय पर है। तो वहीं दूसरी तरफ उनका कहना है कि हमारी तरफ से जो भर्ती परीक्षा करवाई जाएगी, साथ में आपको जो नियुक्ति दी जाएगी, वो आपको 31 अक्टूबर 2021 तक देखने के लिए मिलेगी, जो कि एक अच्छी खबर है कि चुनाव से पहले आपको जो नियुक्ति है वो मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी में से सबका सिलेक्शन अवश्य होगा, ज़्यादातर जो भी अभ्यर्थी हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उन छात्रों के लिए बड़े झटके को लेकर जो कि यहाँ पर 53 से 55 हज़ार भर्ती के अंदर आवेदन कर रहे थे। मामला अगर आप सभी याद होगा तो भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार, आरक्षण या फिर और भी तमाम मुद्दों को लेकर भर्तियाँ लटक जाती हैं। कुछ ऐसा ही हमें देखने के लिए मिल रहा है एक और नई भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देखेंगे, आंगनबाड़ी की अगर बात करें 53,000 नियुक्तियों पर ब्रेक लग चुका है। मामला क्या है, नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि आंगनबाड़ी में चल रही 53,000 नियुक्तियों पर ब्रेक लगा है। लगभग 1.5 दर्जन जिलों ने आवेदन पत्र पाए हैं। बाकी जिले आरक्षण की स्थिति साफ न होने की वजह से शासन से पत्र भेजे गए थे। पत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर प्रावधान नहीं किया गया। वहीं बाकी आरक्षण की स्थिति भी साफ नहीं की गई है। बाकी जिलों ने शासन को पत्र लिखकर पूछा है कि ज़्यादातर एसटी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आदेश में एसटी की जनसंख्या होने और साथ में एससी के पदों को भरे जाने के बारे में कोई निर्देशित नहीं किया गया। चूँकि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आरक्षण तय करने में दिक्कत आ रही है, लिहाजा निदेशालय ने सारा मामला जिलों में डाला हुआ है। पहले निदेशालय की तरफ से रिक्तियों की संख्या आरक्षण तय करने की कवायद की गई थी, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं मिला। तो ऐसे में मामला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि इन जिलों से विज्ञापन आ चुका है। टोटल यहाँ पर 53,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, लेकिन आरक्षण का निर्धारण न हो पाने की वजह से अभी इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर रोक लग चुकी है। उम्मीद है कि जल्द इसको लेकर आगे की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि हज़ारों के लोगों के अंदर इसमें यार नौकरी जो मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 22,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के बारे में। ये मामला संबंधित है, आप सभी जानते हैं कि 68,500 की बची हुई सीटों के बारे में।
लगातार छात्रों की ओर से मांग की जा रही है कि इन 22,000 पदों को भरा जाए, जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती के 60-65 के क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं। जैसा कि आप सभी देखेंगे 17-18 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है इन 22,000 सीटों को भरने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी प्रदर्शन जारी है। 22,000 पदों को भरे जाने की मांग को लेकर सहायक शिक्षकों की अगर बात की जाए, 22,000 रिक्तियों के बारे में जानने को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी नीचे देख पाएँ कि अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है। टोटल 1,37,000 पदों पर इस भर्ती को करना था, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर तो सारे पद भरे गए। 68,500 के अंदर लगभग 22,000 पद खाली रह गए। उन्हीं को भरे जाने की जो मांग है वो की जा रही है। लेकिन इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो मांग है वो की जा रही है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके बारे में अधिकारियों ने भी जानकारी दी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो टीईटी के बाद जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक टीईटी को लेकर भी मंजूरी नहीं मिली है और ना ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम अभी तक शुरू किया गया है। ऐसे में लगातार छात्रों का कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी प्रदर्शन करते रहेंगे और शासन प्रशासन के सामने अपनी जो मांग है वो रखते रहेंगे, जब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। जो भी अभ्यर्थी संबंधित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो मांग है वो करते रहें, तभी आपको जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि कल की तारीख में शासन के अधिकारियों से भी मुलाकात हुई है, वहाँ पे भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आश्वासन दिया गया है। उम्मीद है कि ये आश्वासन अगर सकारात्मक निकलता है तो आपको बड़ा बेनिफिट भी देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें हाई स्कूल 7वें इंटरमीडिएट के नतीजों को लेकर, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का जो परिणाम होगा वो 1 सप्ताह में घोषित हो जाएगा। ऐसी जानकारी डिप्टी सीएम 7वें माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में परिणाम घोषित करने को लेकर निर्देश दिए थे। 10वीं और 12वीं के लगभग 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। यूपी बोर्ड की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। विद्यार्थियों के रोल नंबर 7 में अंकों का मिलान आदि का काम पूरा हो चुका है। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। कोरोना काल में परीक्षा निरस्त होने के कारण फॉर्मूले के आधार पर परिणाम तैयार किया गया है। परीक्षार्थियों की मेरिट लिस्ट जारी होने को लेकर लगातार छात्र यहाँ इंतजार भी कर रहे हैं। तो ऐसे में संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाई स्कूल 7वें इंटरमीडिएट का जो परिणाम होगा अगले हफ्ता जारी कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।